Hello, welcome to Eduvisor. Today we are going to discuss chapter number 14, Ecosystem of Class 12th NCERT, and this is the part 3 video of this chapter. Question number 13. Among the following biogeochemical cycle, which one does not have losses due to respiration? किसमें respiration से loss नहीं होता? तो देखिए फॉस्फोरस, नाइट्रोजन या सल्फर, इन तीनों में ही आपका रेस्पिरेशन का कोई रोल नहीं है. अगर यहाँ पे कार्बन साइकिल होता तो फिर आंसर वो होता. अदरवाइज यहाँ पे क्या क्या है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन, सल्फर है, तो ऑल ऑफ द अबव. किसी में भी रेस्पिरेशन के थ्रू लॉस नहीं होता. 13 का डी इज द करेक्ट आंसर. बायोजियो केमिकल साइकिल का क्या मतलब होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, जियो का मतलब होता है एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एंड एयर, वाटर, लैंड, कुछ भी हो सकता है इसमें. ठीक है. केमिकल यानी कि जिस चीज की साइकिलिंग हो रही है, इसलिए हम बायोजियो केमिकल को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज न्यूट्रिएंट साइकिल. ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग होती है. एक बार वो आता है किसी फॉर्म में एंड देन वो एटमॉस्फेयर में जाके दोबारा से जो है हमें वो प्रोवाइड किया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा. तो ये एक साइकिलिंग होती है न्यूट्रिएंट्स की. जो न्यूट्रिएंट साइकिल होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है गैसियस एंड द सेकेंड वन इज सेडिमेंट्री. गैसियस एंड सेडिमेंट्री. गैसियस वो हैं जैसे कि कार्बन साइकिल और आपके नाइट्रोजन साइकिल, दोनों ये गैसियस फॉर्म में है. ठीक है. सेडिमेंट्री आपके आते हैं सल्फर साइकिल, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये दोनों जो हैं वो आपके सेडिमेंट्री साइकिल में आते हैं. ओके, सो 13 का डी इज द करेक्ट आंसर. Question number 14. The sequence of communities of primary succession in water is. एनसीईआरटी जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसमें पूरा एक डायग्राम दिया है. उस डायग्राम पे सीधे सीधे क्वेश्चन आया है कि सीक्वेंस क्या है. पहली बात, जो प्राइमरी सक्सेशन होता है, प्राइमरी सक्सेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. बहुत ही स्लो होता है. कोई भी चीज की स्टार्टिंग करनी होती है ना, तो बहुत ही धीमे धीमे में समझना होता है कि कैसे क्या करना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपेरिमेंट करना है साइंटिस्ट को, तो पहले वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसको देखते हैं वो एक्सपेरिमेंट उनका सक्सीड किया या नहीं, सक्सेस हुआ, मिला या नहीं. ठीक है. फिर धीरे धीरे उसके ऊपर रिसर्च जो है वो स्टार्ट होती है. वैसे ये प्राइमरी सक्सेशन क्या है? इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. ठीक है, बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, बहुत ही ऑर्डरली, बहुत ही सीक्वेंशियल प्रोसेस है. ये क्वेश्चन आपने लास्ट टर्म पे देखा था. अब जो आपका प्राइमरी सक्सेशन है ना, वो दो टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है हाइड्रार्क और दूसरा होता है जिरार्क. ठीक है. जिरार्क आपका लैंड में है. ठीक है, जैसे आपने लास्ट टर्न पे इसके ऊपर क्वेश्चन देखा था, बेयर रॉक है. ठीक है. जिरार्क में क्या आता है? जिरार्क में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको मतलब कोई ऐसा फॉरेस्ट हो गया जिसमें आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं, तो एकदम बेयर रॉक, यानी कि उसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं, कुछ भी नहीं. धीरे धीरे उसमें जो है लाइकेंस आते हैं. लाइकेंस आर द पायोनियर स्पीशीज. लाइकेंस के बाद आते हैं आपके मॉसेस, मॉस के बाद आते हैं श्रब, एंड देन श्रब के बाद आता है फॉरेस्ट, एंड फॉरेस्ट इज अ क्लाइमैक्स स्पीशीज. तो ये आपका जिरार्क कंडीशन में. ठीक है. यहाँ क्वेश्चन पूछा है हाइड्रार्क से. ठीक है, दोनों पे ही क्वेश्चंस आते हैं. हाइड्रार्क में क्या होता है? अब यहां से इससे आपको समझ में आ रहा है पानी की कोई बात हो रही है, यानी कि पानी में आप जब देखोगे सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है? प्रोड्यूसर्स कौन है इसमें? फाइटोप्लैंक्टन्स. फाइटोप्लैंक्टन्स. तो यहीं से आपको स्टार्ट करना है. अब फाइटोप्लैंक्टन देखिए, पहले दो में है, तीसरे में नहीं, तीसरे में है, सी में नहीं है, तो सी पहले ही आउट हो गया. ठीक है. अब फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद धीरे धीरे क्या होगा, जैसे कि नीचे आप जब भी ऐसे जोन देखोगे ना, इस तरीके के आपको जोन, इस तरीके का आपको कोई पॉन्ड या कोई लेक मिलेगा, तो सबसे पहले आप देखोगे कि उसमें पेड़ पौधे हैं. ठीक है. धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ से पेड़ पौधे जो हैं, इस तरीके से ये पेड़ पौधे धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि ये इस तरफ प्रोसीड कर रहे हैं और धीरे धीरे इस पानी वाले एरिया को टेरेस्ट्रियल एरिया में कन्वर्ट करना है इसको. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे. फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद आएंगे आपके रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट. कौन आएंगे? रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट, यानी वो प्लांट आएंगे जो पानी के अंदर धसे हुए होते हैं, यानी कि वो उनका ऊपर से आप उसको देख नहीं सकते, वो पानी के अंदर है. ठीक है. धीरे धीरे रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट आएंगे. रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट के बाद आएंगे रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स. कौन से आएंगे? रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स. देखिए अभी सब रूटेड ही आ रहे हैं. फ्लोटिंग प्लांट्स.
ठीक है, फ्लोटिंग प्लांट जैसे आपके आइकॉर्निया ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्लांट ऐसे नीचे की तरफ ग्रो करेंगे, फिर धीरे धीरे जो है फ्लोटिंग प्लांट, ये सबमर्ज्ड है, दिस वन इज सबमर्ज्ड। अब ये फ्लोटिंग प्लांट है, ऊपर का सिर्फ हमें लीफ दिखेगा, अदरवाइज उसका जो अंदर वाला पार्ट है वो पानी के अंदर छुपा हुआ है। तो ये क्या है, ये रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स है। रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स के बाद आएंगे फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। कौन से आएंगे, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, हाँ सॉरी, इसमें आएंगे आपके आइकॉर्निया, जो कि इस तरीके से ये फ्लोटिंग प्लांट्स है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स है, यहीं पे इसके रूट पॉकेट्स है, ठीक है। यानी कि ये पूरे पानी में ना से तैरता हुआ दिखेगा आपको, कहीं भी ऐसे इसका नीचे रूट नहीं होगी, दैट इज फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के बाद आएंगे आपके रीड स्वैम्प। कौन आएंगे, रीड स्वैम्प। रीड स्वैम्प के बाद आते हैं मार्शमेलो। मार्शमेलो, ये खाने वाला मार्शमेलो नहीं है, इट्स अ प्लांट। मार्शमेलो के बाद आते हैं आपके स्क्रब, ठीक है। जो आपके स्क्रब्स हैं, धीरे धीरे उसमें पेड़ पौधे बनना चालू हो जाएंगे, धीरे धीरे जो है क्या होगा, यानी कि ये क्या, रीड स्वैम्प क्या, थोड़ा सा दलदली क्षेत्र, जैसे जैसे फ्री फ्लोटिंग प्लांट बनते रहेंगे पानी वो सोखता चला जाएगा, पानी सोखता चला जाएगा, धीरे धीरे रीड स्वैम्प्स आएंगे, यानी कि पानी को वो और पीना शुरू कर देंगे, ठीक है। यानी धीरे धीरे क्या होगा, ये जो मिट्टी है, ये जो साइड की मिट्टी है वो यहाँ पे जमने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये जमने लगी, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, ऐसा एरिया बन जाएगा जो कि थोड़ा सा दलदली क्षेत्र है। अब दलदली क्षेत्र में आप देखते हो वहां पानी एग्जैक्ट आपको नहीं दिखता, वो मिट्टी और पानी का एक मिक्सचर होता है। मार्शमेलो बन गया, धीरे धीरे जो है वो थोड़ी थोड़ी हार्ड होने लगती है, पानी इवेपोरेट होने लगता है, धीरे धीरे हार्ड होने लगती है, फिर उसमें स्क्रब्स आ जाएंगे, ठीक है। जबकि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, स्क्रब्स या श्रब्स ये सब आप कहते हो, ठीक है। उसके बाद जो है, इनके बाद आएंगे आपके ट्रीज। कौन आएंगे, आपके ट्रीज। तो इस तरीके से आपका जो है फॉर्मेशन होगा, स्क्रब्स एंड देन ट्रीज। तो इसी ऑप्शन को देखिए किसमें किसमें है ये, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स ये हैं। उसके बाद लिखा है सेजेस, सीधे सेजेस थोड़ी आएंगे, फ्री फ्लोटिंग प्लांट। अब फ्री फ्लोटिंग प्लांट के पहले कौन आते हैं, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट। देखिए यहाँ पे लिखा है सेकंड नंबर पे, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट। देन आएंगे आपके फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, यानी कि फ्री फ्लोटिंग, रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट के बाद फ्लोटिंग, देन फ्री फ्लोटिंग आपके प्लांट्स आएंगे। फ्री फ्लोटिंग के बाद आएंगे रीड स्वैम्प, ये आ गए रीड स्वैम्प। रीड स्वैम्प के बाद आपके सेजेस, मार्शमेलो, ये है सेजेस, मार्शमेलो, एंड देन आपके ट्रीज। तो इस तरीके से आपका 14 का जो डी होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द रिजर्वॉयर ऑफ द गैसियस टाइप ऑफ बायोकेमिकल साइकिल, यानी कि गैसियस टाइप की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्बन साइकिल की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल की, ठीक है। तो ये जो कार्बन और जो नाइट्रोजन साइकिल है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो वो भाई हमारे एटमॉस्फेयर में, हम उसको अपने एटमॉस्फेयर में फील कर पा रहे हैं ना, तो ये एटमॉस्फेयर में होता है, बाकी और कहीं नहीं, ठीक है। तो 15 का बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द कार्बन एटम्स फिक्स्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, इसको आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए, एक मान लीजिए इस तरीके से हम बोल रहे हैं, ये प्लांट्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। सनलाइट की लाइट को ये एब्जॉर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, कार्बन एटम फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर्स, इन्होंने क्या किया, कार्बन एटम्स के फॉर्म में इन्होंने फिक्स किया है, ठीक है, सनलाइट की लाइट को। ऑलरेडी हैव पास्ड थ्रू 3 स्पीशीज, वो 3 स्पीशीज को पास हो चुका है, यानी कि पहले आपके क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स ने फिक्स कर लिया, ठीक है। प्रोड्यूसर्स के बाद कौन आएंगे, प्रोड्यूसर्स के बाद आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। सबसे पहले तो उसको कंज्यूम करने वाला कंज्यूमर होगा, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आते हैं आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब देखिए इसने 3 को पास कर दिया, पहली स्पीशीज ये, दूसरी स्पीशीज ये और तीसरी स्पीशीज ये। चौथी स्पीशीज कौन होगी, टर्शरी कंज्यूमर। जो टर्शरी कंज्यूमर होंगे अब वो होंगे जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर, ये तो आपका थर्ड वाला है, ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर ये आपका करेक्ट आंसर है, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। टर्शरी प्रोड्यूसर जैसा कुछ नहीं होता, प्रोड्यूसर्स से प्रोड्यूसर्स होते हैं, स्केवेंजर। अब ये जितने भी है आपके टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, प्राइमरी प्लांट जो भी हैं वो मर जाएंगे, तो उनको स्केवेंजर्स जो है वो खा जाएंगे। तो 16 का सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 17, which of the following type of ecosystem is expected in an area where evaporation exceeds precipitation? जहां evaporation जो है वो precipitation से ज्यादा है, precipitation
कम है वहां पे किससे, इवेपोरेशन से। अब इवेपोरेशन से कम है यानी कि रेनफॉल कम हो रही है। देखिए एनुअल रेनफॉल कितना लिखा है, 100 mm, ठीक है, mm में है, cm में भी नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है, प्रेसिपिटेशन कम है, जितना बन रहा है उससे ज्यादा इवेपोरेट हो जा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली वहां प्लांट्स तो नहीं होंगे, ठीक है। ये जो हम प्लांट्स की बात करते हैं वो नहीं होंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेशन हो रहा है। तो ग्रासलैंड नहीं, श्रबी फॉरेस्ट नहीं, इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है। तो मैंग्रोव भी नहीं होगा क्योंकि मैंग्रोव तो दलदली क्षेत्र होता है, यानी कि वहां पानी बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। डेजर्ट एरिया में आपको प्लांट्स नहीं मिलेंगे, वहां इवेपोरेशन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। अब काफी सारी सुविधाएं आ गई हैं, बट जो इसका क्वेश्चन का आंसर है 17 का सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 18. The zone at the edge of a lake or ocean which is alternatively exposed to air and immersed in water. यानी कि थोड़ा सा वो एयर में एक्सपोज्ड भी है और थोड़ा सा वो वाटर में इमर्स्ड भी है, यानी कि बीच का जोन दिख रहा है आपको। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शंस है पेलाजिक जोन, बेंथिक जोन, लेंटिक जोन एंड लिटरल जोन। देखिए यहाँ पे आपको ये पूरा एरिया पॉन्ड एरिया दिख रहा है। इस पॉन्ड एरिया में कुछ प्लांट्स जो सीधे आपके जमीन पे हो रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा उनका, देखिए यहाँ से पानी स्टार्ट है, यानी कि थोड़ा सा उनका रूट जो है वो किसमें है, प्लांट पानी में है, और थोड़ा सा जो उसका पौधा है वो बाहर है। इसको हम क्या कहते हैं, इमर्स्ड प्लांट। फिर कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा स्टेम अंदर है, रूटेड है। देखिए ये सब रूटेड है, लेकिन उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो लीफ है, वो हमें क्लियरली दिख रहा है। तो दैट इज द फ्लोटिंग प्लांट, ठीक है। फिर कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसको हम ऊपर से देख भी नहीं पा रहे, वो अंदर ही अंदर है, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, ये है सबमर्ज्ड प्लांट, ठीक है। अब ऐसा जोन जिसमें आपके प्लांट्स भी रहेंगे, जिसमें आपके पानी भी रहेंगे, इस पूरे के पूरे जोन को देखिए, यहां से लेके इस वाले जोन से लेके इस वाले जोन तक, ये क्या कहलाएगा आपका, लिटोरल जोन। तो यानी कि इसमें पानी भी पूरी तरीके से और इसमें जमीन भी पूरी तरीके से। लिम्नेटिक जोन क्या है, लिम्नेटिक जोन है जिसमें आपको प्लांट्स कुछ नहीं दिखेंगे, सिर्फ ओपन वाटर दिखेगा, ठीक है, वो हो गए आपके। तो ये आपका क्या, यहाँ पे आपका जो है इसी लिटोरल जोन को ना आप लेंटिक भी कहते हो, ठीक है, लेंटिक भी। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 18 का सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अब क्या है आपका, देखिए थोड़ा सा आपका ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे थोड़ा सा एरिया जो है वो आपका टेरेस्ट्रियल में भी है, ठीक है, एयर को भी एक्सपोज्ड है, और थोड़ा सा एरिया आपका पानी में भी इमर्स्ड है। तो आपका लिटोरल, या जिसको आप दूसरा नाम देते हो लेंटिक, तो ये दोनों आपका सेम ही है। तो 18 का सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। ये जो एरिया है जहां पे सिर्फ आपको एयर दिख रही है, सिर्फ इतना एरिया जहां पे आपको लाइट दिख रही है, ये देखिए ये वाला एरिया डार्क है, तो डार्क वाले एरिया को हम क्या कहते हैं, बेंथिक जोन। और जितने एरिया को लाइट मिलती है उसको हम कहते हैं यूफेटिक जोन। कई बार ये भी ऑप्शंस में आते हैं। तो 18 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, इडाफिक फैक्टर। देखिए इडाफिक फैक्टर क्या होता है, जहां पे हम सॉइल के फॉर्मेशन को या फिर सॉइल किस तरीके से बनता है उसको हम देखते हैं। तो ऐसा फैक्टर, इडाफिक फैक्टर क्या है, वो फैक्टर होता है विच रिलेट टू स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, ठीक है। दिस रिलेट टू स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, उसको हम कहते हैं इडाफिक फैक्टर। तो 19 का बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ नेचुरल इकोसिस्टम। जो हमारे प्लांट्स हैं, हमारे ट्रीज है, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कौन सी इकोसिस्टम की सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। पहली बात, साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, जिसको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये दोनों ही जो साइकिल है, दोनों साइकिल सेम ही होते हैं, तो ये दोनों ही जो है वो क्या है, ये एक नेचुरल साइकिल है। नेचर ये सब काम कर रही है। तो यस, ये वाला काम भी आपका नेचुरल इकोसिस्टम, ये सर्विस भी नेचर ही प्रोवाइड कर रही है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, जितने ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स रहेंगे, मिट्टी जो है वो सन के एक्सपोज में कम होगी, उतनी कम ड्राई होगी और सॉइल इरोजन उतना ही कम होगा, ठीक है। तो यस, सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट कर रही है। सी, पॉल्यूशन एब्सॉर्प्शन, आपके जो पेड़ पौधे, जिस एरिया में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे रहते हैं, वहां पे अगर ज्यादा मतलब गाड़ियां भी हैं, तो उसके पोल्यूशन को पेड़ एब्सॉर्ब कर देते हैं, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट को एब्सॉर्ब करने की भी क्षमता होती है हमारे पेड़ों में, जिसको हम नुकसान पहुंचाते हैं। रिडक्शन ऑफ द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग,
आजकल दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, उसका भी रीजन यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कम करते जा रहे हैं और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को स्टार्ट करते जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमें ही नुकसान पहुंचाता है। तो एब्जॉर्प्शन, पॉल्यूशन को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के थ्रेट को भी रिड्यूस कर सकता है। अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग अभी भी कम करनी है तो ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने शुरू करने होंगे। तो 20 का डी जो है वो सही आंसर है, क्योंकि इकोसिस्टम की सर्विस को हमारे नेचर ये सारी तीनों ही चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। ठीक है, सो 20 का डी इज द करेक्ट आंसर। सो विद दिस ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं।